की गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। इससे पहले इंडिया डेली ये जानकारी दे रहा था कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन खबर पर बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ अभी जारी है। ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में आपको बता दें कि 3 गोलियां दागी गई। मौके पर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एनसीपी नेता है, बड़ा नाम है महाराष्ट्र का। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, खबर पर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन बड़ी अपडेट है कि उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपडेट है जो इंडिया डेली अगर हम कंफर्म बता रहा है अभी इस वक्त आपको कि डॉक्टर जलील पारकर, नाम लेकर बता रहा हूं, जो लीलावती अस्पताल में डॉक्टर हैं, उनसे मेरी खुद बातचीत हुई है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि बाबा सिद्दीकी की डेथ हो चुकी है और वह अभी दुनिया में नहीं रहे। जाहिर सी बात है, बड़ी दुख की बात है और यह एक बड़े फायर ब्रांड नेता रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई है, इसको लेकर अभी तक लगातार असमंजस बना हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात अभी बता दूं आपको कि 15 दिन पहले ही उन्हें धमकी आई थी, जान से मारने की धमकी आई थी। उस धमकी पर लेकर लगातार शिकायत भी की गई थी, लेकिन यह नहीं पता था कि धमकी इस तरीके से उनकी जान लेवा बन जाएगी। और आखिरकार जब बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस में, जो बांद्रा ईस्ट में जो जिसान सिद्दीकी उनके बेटे का ऑफिस है, उस जगह मौजूद रहेंगे और उस जगह पर उनके साथ ऐसे गोलीबारी होगी, अनजान शख्स आएंगे, गोलीबारी होगी, गोलीबारी में उनके जान पर बन आएगी। और एक दो नहीं, कई राउंड फायरिंग 3 लोगों ने मिलकर किया है। और उसके बाद भाग खड़े हुए की जानकारी ये भी मिली कि उनके नकाब पहने हुए थे, उनके चेहरा ढका हुआ था, चेहरे उसका कोई पहचान नहीं पाया। और तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें अस्पताल में, लीलावती में जो बगल में अस्पताल है, भर्ती कराया गया। लेकिन अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी एनसीपी, जो कि अजीत पवार जैसे आप अभिषेक बता रहे कि उन्हें डेथ थ्रेट जो है वह दिया गया था, धमकी की आपने जिक्र किया, तो क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्योंकि बड़ा नाम है वो महाराष्ट्र का? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इस पर मामले में सुरक्षा व्यवस्था और कुछ जरूर पहले से थी, लेकिन बढ़ाई थी। इस पर मामले पर अब तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या उन्होंने इसको सीरियसली लिया भी था या नहीं लिया था, इस पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात सामने जरूर आई है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर जो गोली चलाने वाले से बताया जा रहा है तो वही लोग हो सकते हैं। हालांकि उसमें उनसे लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उनके साथ कितने लोग थे, ये सिंडिकेट क्या है, पूरा मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। सूत्र हमारे अभी बता रहे हैं कि चूंकि बांद्रा ईस्ट में एक झोपड़पट्टी का स्लम को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम, डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जिसको लेकर जो जिसान सिद्दीकी है इस वक्त कांग्रेस में ही है, यानी ये भी कांग्रेस में थे। और ये कांग्रेस से बाबा सिद्दीकी कुछ ही महीने पहले एनसीपी में गए थे, यानी अपने अजीत पवार के पार्टी में गए थे। और लग रहा था कि साथ उसमें जाएंगे तो इनको काफी चीजें मिलेंगी और उस हिसाब से इनको काफी बेनिफिट भी लग रहा था। जिसान सिद्दीकी जो 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है। कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। तो देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। लीलावती अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बाबा सिद्दीकी को 3 गोली दागी गई। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और उसके बाद वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको लीलावती अस्पताल के बाहर से ही दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बांद्रा में ये हादसा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं गोलीबारी की घटना जो है वह हुई है। लगातार मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से सीधा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, अब इस पर सियासत होगी और सबसे बड़ा सवाल यह है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हुए नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 2 दिन पहले डेथ थ्रेट मिल रहे हैं, इस तरह की कॉल्स आ रही हैं धमकी भरी, और उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई या नहीं बढ़ाई गई, एक बड़ा सवाल ये है। और मुंबई जैसी जगह की अगर मैं बात करूं, और आज
जब विजयदशमी का अवसर है, हम देखते हैं कि ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिलती है सड़कों पर, उसके बावजूद इस तरह की घटना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस से जो बातचीत हो रही है, पुलिस लगातार इस पर मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ये जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी को लेकर बड़ा मुद्दा बनेगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बड़ा है। और सबसे खास बात देखिए, कोई ये कोई गांव खेड़े में नहीं हुआ, यानी कि ग्रामीण इलाके में नहीं हुआ, या बल्कि मुंबई से सिटी में हुआ। बांद्रा वह इलाका है जो कि पॉश इलाका कहा जाता है। आपको बता दूं, यह इलाका उसी इलाके में उद्धव ठाकरे का घर है, मातोश्री, जहां पर रहा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे वीवीआईपी लोग यहाँ पे बांद्रा इलाके में रहा करते हैं। उसी इलाके की बात करूं मैं, जो रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसी इलाके में रहा करते हैं। तो कई सारे ऐसे बड़े उद्योगपति, बड़े तमाम लोग वहां रहा करते हैं। उस इलाके में भी अगर इस तरीके से गोलीबारी होती है, गोलीबारी करने वाले आते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से आनंद दुबे देखिए सवाल खड़ा ही कर रहे थे कि उसी बांद्रा इलाके में, जो उससे हाई प्रोफाइल एरिया कह सकते हैं, कि उसके घर के सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है। तो कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसको लेकर अब चुनावी माहौल चुकी है। जाहिर सी बात है, चुनाव होना है, सबको पता है। एक दो दिनों के अंदर महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा और उसके पहले इस तरीके से घटनाएं सामने हो रही हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भी बदलापुर से लेकर चाहे रत्नागिरी से लेकर पुणे से लेकर तमाम ऐसे लड़कियों के साथ रेप के मामले सामने आए हैं, शोषण के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर बड़ा बवाल महाविकास अग्रवाल ने किया था। तो चूंकि अब इलेक्शन वाले माहौल है, इसमें राजनीति भी जमकर इस पे होगी। लेकिन राजनीति देखिए जमकर होगी ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि लेकिन देखिए अभिषेक, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये, क्योंकि मैं आम लोगों की बात करूं तो हम सड़कों पर जब उतरते हैं तो हम इस विश्वास से उतरते हैं कि जी देखिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब मैं नेताओं की बात करूं तो इन्हें ज्यादा सुरक्षा जो है वो दी जाती है। बड़ा नाम है, एनसीपी नेता है और बता रहे हैं बकायदा कि मुझे यहाँ पर डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वह शायद सही नहीं थी। बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है वे मुंबई जैसी जगह पर देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि सड़कें कभी खाली नहीं होती, हर वक्त हम वहां पर देखते हैं। तो विजयदशमी थी, मैं जब भी मुंबई जाती हूँ सड़कों पर इतनी भीड़ देखने को मिलती है, भारी तादाद के अंदर लोग जो है वो सड़कों पर होते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज विजयदशमी भी है। बिल्कुल विजयदशमी के अवसर पर दो बड़े नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, दोनों की बड़ी रैलियां थी शिवाजी पार्क में और आजाद मैदान में। तो जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े नेता आज मुंबई में मौजूद होकर रैलियां कर रहे हैं। और यह बात देखिए, ये बात बड़ी अहम हो जाती है कि यह जो जिस एनसीपी के साथ थे, वह एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार में उनके ही जो नेता हैं अजित पवार, वो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में है। आप समझिए कि उनके और उनके ही मंत्री, कई सारे मंत्री हैं, छगन भुजबल से लेकर तमाम ऐसे हैं जो कि बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्रालय हैं। और वह अजित पवार जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर वह चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं और जन सम्मान यात्रा लगातार निकाल रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, सही प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कुछ ही दिन पहले इसी बांद्रा में, जिस बांद्रा इलाके में चुनाव लड़ना चाह रहे थे बाबा सिद्दीकी, तो उस चुनाव या उनके लड़के चुनाव की ऑलरेडी जो बांद्रा ईस्ट है, उनके लड़के जो निशान सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के टिकट में चुनाव लड़कर आए थे, इस वक्त वर्तमान एमएलए हैं। और तो इस दौरान अगर इनकी यहाँ पर इस तरीके से अगर गोलीबारी हो रही है और यह सुरक्षित लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आखिरकार सुरक्षा कहाँ है। और साथ ही आप जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे अभिषेक, बांद्रा की अगर मैं बात करूं तो वीआईपी एरिया जो है वह मुंबई का माना जाता है। तो सिक्योरिटी लैब्स तो है, लेकिन मुझे लगता है कई सारे लूप होल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं कि वीआईपी एरिया है, वहां पर इस तरह की घटना जो है वह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल लगातार देखिए से अपडेट आ रहे हैं, इसलिए हम अपडेट भी देख रहा हूँ लगातार। मैं देखिए इस पर मामले पर जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी लैब्स तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स नहीं होता तो उनकी हिम्मत नहीं होती, जो भी इस तरीके से हत्यारे आए थे और उनकी हत्या करने के पूरे प्लानिंग से आए थे। क्योंकि जो आप देखिए जिस तरीके से वो गोली मारी गई है, और इसका मतलब साफ है कि उनको उस तरीके का टारगेट दिया गया था कि वो बचने चाहिए नहीं, उनको किसी हालत में उनकी मौत होनी चाहिए। और यह जाहिर सी बात है कि मुंबई में खासतौर से यूं कहें कि पहले एक जमाना था जो कि एक गैंगवार मुंबई में हुआ करते थे। लेकिन एक जमाना यह भी आया कि बड़े बड़े जो तमाम गैंगस्टर थे उनके एनकाउंटर होने लगे, उनसे जुड़े लोगों के एनकाउंटर होने लगे। और चाहे दाऊद की गैंग की बात करें, अबू सलेम गैंग की बात करें, अबू पुजारी गैंग की बात करें, जो बड़ा लाला करीम से हम शुरुआत करें उसकी बात करें, बड़ा एक गैंग वार हुआ करता था। लेकिन वह साल हम कहें 90 के दशक के पहले का हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कम से कम मुंबई में शांति देखी गई है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के एनकाउंटर भी मुंबई पुलिस ने किया। लेकिन अचानक इस साल यह घटनाएं जो तमाम सामने आ रही हैं, इस इलेक्शन के दौरान इस तरह से आ रही है, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो मुंबई
वह शहर कहा जाता है कि जो कभी सोती नहीं है, शहर हमेशा जागती रहती है। और मुंबई की पुलिस की जो बात कही जाती है, स्कॉटलैंड पुलिस के बाद सबसे दूसरा नंबर मुंबई पुलिस की आती है कि यह तफ्तीश के मामले में, क्राइम डिटेक्शन के मामले में काफी अच्छी पुलिस कही जाती है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से घटनाएं होती है तो पुलिस के ऊपर सरकार, जो कि साझा सरकार यहाँ पर है, सरकार पर जानकारी क्या मिल रही है? क्या अभिषेक इस बारे में भी कोई जानकारी है कि कहां पर गोली जो है वे लगी है? ये क्या जानकारी है? और कितनी देर के अंदर उन्हें लीलावती अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया? बांद्रा से कितना डिस्टेंस है? देखिए, जो जगह था जहां पे गोली लगी है उससे डिस्टेंस की बात करें, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास लीलावती और उसमें दूरी है। और 2-2.5 किलोमीटर सफर करने के बाद वहां पे जब एडमिट कराया गया, लीलावती जो कि बड़ा अस्पताल है, और उस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो लगातार जानकारी आई, 3 गोलियां उनको लगी थी, 3 गोलियां लगने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। और जो शख्स बताया जा रहा है, करीबन 2 से 3 लोग थे जो कि चेहरा नकाबपोश थे, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि देखिए जानकारी यह भी आ रही है कि आखिरकार लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनके ऊपर गोलियां क्यों दागी गई हैं। तो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है कि एक वहां पे संत ज्ञानेश्वर सोसाइटी है, जो एसआरए का प्रोजेक्ट है, जो कि बड़ा एसआरए का प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर वहां पर डेवलपमेंट को लेकर लगातार बड़ा विवाद चल रहा था। पिछले दिनों जब जिशान सिद्दीकी, जो कि उनके लड़के हैं, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी एरिया के एमएलए भी हैं वो वर्तमान में, वह उस मीटिंग में गए थे, तो वहां से उनको भगा दिया गया था, यानी उनको वहां विरोध किया गया था कि यहाँ से ना रहे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसको लेकर कहीं न कहीं उनसे लोग मतभेद कर रहे थे और कहीं कहीं कुछ तमाम चीजों को लेकर उनके विचार नहीं मेल खा रहे थे। इसलिए वो वीडियो बकायदा वायरल हुआ था, वीडियो भी कि जिसमें यह कहा गया था कि नहीं, आप यहाँ चले जाओ, हम अपना काम देख लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए आरोप लगाया गया था कि वह कहते हैं कि 5 साल आप हमारे लिए